साढ़े 3 साल के धरनों के नतीजे में वो हुकूमत नहीं टिक सकी, ये हुकूमत भी नहीं टिकेगी। इस जाली मैंडेट के हुकूमत को घर जाना होगा, हमारा हक हमें देना होगा, इनका बाप भी देगा। और मेरे 3 मुतालबात थे। पहला, हमारे गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। सब के सब कारकुन रिहा हो गए। मैंने आप लोगों को कहा था कि शहर के कसूर पे हो कोई कारकुन इस वक्त पुलिस कस्टडी में नहीं है। अगर है तो आईजी साहब के बड़े भी देंगे। और दूसरा, जो मेरे कारकुनों पर तशद्दुद हुआ है, मुझे अपनी फिक्र नहीं। मेरे कारकुन से जो खून निकला है उस पर अभी आईजी साहब का नुमाइंदा आया था और उसने आईजी साहब की तरफ से, पुलिस की तरफ से, आंसू गैस चलाने वालों की तरफ से, पथराव करने वालों की तरफ से जमीयत उलमा के एक एक कारकुन से माजरत मांगी और माफी तलब की। और अब डेमोक्रेटिक अलायंस के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं, खासतौर पर अपने भाई मोहतरम भाई हुसैन शाह साहब किया और ये वजाहत भी आई है कि ये पुलिस का अपना इकदाम था। किसी को कमांडर की तरफ से, किसी ISI MI की तरफ से अहकामात नहीं थे, झूठ बोला गया था। लेकिन हम आज भी एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे जाली मैंडेट को हम तस्लीम नहीं करेंगे। जद्दोजहद जारी रखेंगे, उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इन चोरों से सजा हासिल नहीं। और आज 2-3 दिन से बिलावल साहब को सुन रहा हूं, कभी बिलावल साहब को खट्टा में सुन रहा हूं, कभी बिलावल साहब को ट्वीट में सुन रहा हूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा हूं। बिलावल साहब, मुझे पता चल गया है आपसे इस वक्त आपके दिल दिमाग में न अमेरिका है, न चाइना है, न पाकिस्तान है, न हुकूमत साजी है। आपके दिल दिमाग पर ये मौलवी सवार है। मौलवी, ये दाढ़ी पगड़ी वाले बिलावल साहब हाथ धो के पीछे पड़ते हैं तो इक़्तिदार का जनाजा पढ़ते हैं। आपके इक़्तिदार का भी जनाजा हमने सब थमा के, बर्दाश्त करके, गोलियां खा के, जनाजे उठा के अमन अमान हाथ से जाने नहीं दिया। आइंदा भी अमन अमान हाथ से जाने नहीं देंगे। सीडीए ने फैसला किया है, जमीयत उलमा ने फैसला किया है, दीगर इत्तेहादियों ने फैसला किया है